आज आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं? हम लोग उर्दू बांग्ला शिक्षक नियोजन से संबंधित जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली के लिए हम लोग पूरे प्रदेश और अपने सीमांचल जिले से आए हुए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं कि बचे हुए अभ्यर्थियों की बहाली कैसे हो और सरकार से समय पर शेड्यूल कैसे लिया जाए। तो अब तक बहाली के प्रोसेस में क्या सब काम हुआ? अब तक बहाली के प्रोसेस में सरकार के द्वारा दिया गया जो टाइम था वो टाइम के अनुसार हम लोगों ने सचिवालय में बहुत बार प्रतिनिधि के रूप में शिक्षा मंत्री से मिले और शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि समय रहते हुए आपकी बहाली पूर्ण कर ली जाएगी। तो पिछली बहाली हुए हुए बहुत वक्त गुजर चुका है, तकरीबन 4 महीना हो गया है। देखिए बीच में बहुत सारे शिक्षक संगठन के दबाव में आकर सरकार की जो काम है ऑफिशियली काम है अभी रुकी हुई है, जिसके कारण प्रधान सचिव ने कहा कि आपके बहाली के लिए हमने सारे काम को पूरा कर लिया है, सिर्फ शिक्षा मंत्री के दस्तखत होंगे और अब बहाली के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जमील अख्तर, मैं कटिहार जिला का रहने वाला हूँ। कटिहार जिला के उर्दू साथिया तंजीम के जिला सदर हूँ। ये जो बहाली की प्रक्रिया में विलम्ब हो रही है, इस बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं असातिज़ा खुसूसन, वो अलग अलग मुतालबात को लेकर के मुजाहरे और एहतजाज में लगे हुए हैं। डिपार्टमेंट बहुत डिस्टर्ब है, वरना अब तक शेड्यूल आ गया होता। बहरहाल हमारे जो सूबाई जो हमारे जो नुमाइंदे हैं उनके मुताबिक शेड्यूल इंशाअल्लाह अपने वक्त पर आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। क्योंकि कई इसमें मामला है जो हमारे जो तंजीम के जो मेंबरान हैं उन तक ये बातें कही जा चुकी हैं। इसमें चूंकि रिपोर्ट दिया जाना था डिपार्टमेंट को, वो रिपोर्ट मौसूल हो चुका है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है और हमें पूरा भरोसा और पूरे तौर पे हमें ये मतलब वहाँ से एश्योर कराया गया है कि बहुत जल्द जो है आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है इस महीने के आखिर तक या अगले महीने की शुरुआत तक में शेड्यूल जारी हो जाएगा। ये हमारी सूबाई जो तंजीम है उनके जो नुमाइंदे हैं उनके मुताबिक ये रिपोर्ट है। आपका नाम? मोहम्मद शफीक, जली सेक्रेटरी उर्दू असातिज़ा तंजीम कटिहार। आप लोग जो आज यहाँ बैठे हैं तो आपकी मांग सरकार से क्या होगी? हमारी मांग पहली बात तो ये है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये बात के लिए मंथन करने के लिए कि हमारी बहाली कैसे सुनिश्चित किया जाए। 14 तारीख को हम वजीर तालीम से मिले हैं, उन्होंने कहा कि चंपारण सत्याग्रह जो 17-18 को होने जा रहा है इसको बीतने दीजिए, इसके बाद फौरन हम शेड्यूल देते हैं। तो 15 दिन का वक्फा देंगे। 20 तारीख के बाद यानी 5 मई तक अगर हमारा शेड्यूल नहीं आता है तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन पर उतरेंगे, क्योंकि वही हमारा आखिरी हथियार है और उसी के जरिए हम कुछ कर सकते हैं। बार बार सरकार द्वारा वक्त लिया जा रहा है शेड्यूल का, इससे पहले भी अखबार के माध्यम से आपके माध्यम से जानकारी मिलती रही है कि शेड्यूल आने वाला है, लेकिन ऐन वक्त पे सरकार आके मुकर जाती है। इस बारे में क्या सरकार की कोई परेशानी है या फिर आपके साथ धोखा किया जा रहा है? नहीं, सरकार के साथ परेशानी भी है, वो तो मैं देख रहा हूँ। सरकार के साथ परेशानी भी है, मुख्तलिफ असातिज़ा तंजीम अपने मुतालबात के लिए सरकार से बरसर-ए-फिकार है। सरकार का जो इवैल्यूएशन का काम है मैट्रिक और इंटर का वो नहीं हो रहा था, इसी में सरकार परेशान थी। तो कुछ सरकार की परेशानी भी है और कुछ कोताही भी कर रही है हमारे साथ, मतलब दगा भी कर रही है। जब तक हमारा शेड्यूल नहीं आता है हम तो दोनों चीज समझेंगे उसको। क्या करेंगे देखिए, हमारे बहुत सारे साथी अभी बहाली से महरूम हैं, उनके लिए आपका कोई पैगाम? जी बिल्कुल, जो साथी हमारे बहाली से महरूम हैं और उम्मीदवार की हैसियत से उनके लिए हम पैगाम देते हैं कि आप परेशान ना हो, आप जो है सौम सलात की पाबंदी करें, अल्लाह से दुआएं करें। हमारी जो तंजीम है ये पूरे तौर पे पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। हमें अपने तजुर्बात की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें खुशखबरी हमें मौसूल होगी इंशाअल्लाह। लिहाजा घबराने, परेशान होने और किसी तरह का डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह उम्मीद रखें शेड्यूल बहुत जल्द हमारी